नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पाकिस्तान में ईद के मौके पर कल के दिन में अननोन गनमैन की तरफ से एक बार फिर से लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर जिसका नाम है बिलाल आरिफ सलाफी, इन्हें शूट डाउन कर दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे LAT कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी शूट स्टेप्ड बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन इन पाकिस्तान। मुरिदके वही जगह है जहां पर लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। और इसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में भी धुरंधर 2 लॉन्च हो चुका है, क्योंकि इसके पहले भी लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर शेख मोइद मुजाहिद, जिन्हें पाकिस्तान के पंजाब के कोट राधा किशन यहाँ अननोन गनमैन की तरफ से असिसिनेट किया गया था। और ये वही पर्सन है जो 2015 के टाइम में गुरदासपुर में अटैक करवाता है, 2018 के टाइम में सुंजवन इंडियन आर्मी जो कैंप है यहाँ पर अटैक करवाता है। इतना ही नहीं 2023 के टाइम में भी 2016 के पठानकोट का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ, इन्हें भी अननोन गनमैन की तरफ से शूट डाउन किया गया था। और इस शाहिद लतीफ का जो लिंक है ये कंधार हाईजैक से भी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1999 के टाइम में कंधार हाईजैक के टाइम में भारत की तरफ से कुछ टेररिस्ट को रिलीज किए गए थे। उन्हीं टेररिस्ट में से एक जो पर्सन था ये था शाहिद लतीफ। इवन की लास्ट ईयर भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट सैफुल्लाह, इन्हें भी एलिमिनेट किया गया था। और पिछले साल ही ISIS खुरासन के जो टॉप कमांडर है इन्हें भी एलिमिनेट किया गया था, जिसका नाम जैद था। और इस साल भी लश्कर तैयबा का जो टॉप कमांडर है, जो लॉजिस्टिक्स से लेकर जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस है ये हैंडल किया करता था, इन्हें यहाँ पर 2 अननोन गनमैन की तरफ से शूट डाउन किया गया है। यार इसको लेकर पाकिस्तान का क्या कहना है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर ऐसे इवेंट को भारत के ऊपर ब्लेम करता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करने वाले कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कैसे पाकिस्तान पहली बार रैंक 1 में है। तो एक्चुअली हुआ ये कि कल के दिन में, ईद के दिन में, लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी पाकिस्तान के मुरिदके में ही अपने आफ्टरनून प्रेयर्स के बाद में जैसे ही बाहर निकल रहा था, उसी टाइम में 2 अननोन गनमैन की तरफ से पहले तो इन्हें स्टैब किया जाता है, चाकू से मारा जाता है, इसके बाद में इसे शूट किया जाता है। और ये जो बिलाल आरिफ सलाफी था ये लश्कर तैयबा का लॉजिस्टिक्स एंड फाइनेंस चीफ था। वैसे आगे इसको लेकर हम बात करने वाले हैं, लेकिन जिस मुरिदके में ये घटना में देखने को मिला है, आपको बता दें कि ये भारत के पंजाब से काफी नजदीक में है। और मुरिदके वही जगह है जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में पाकिस्तान के कई ऐसे टेररिस्ट ठिकानों पर यहाँ पर हमने स्ट्राइक किया था, चाहे कोटली हो, गुलपुर हो, भिम्बर हो या फिर सियालकोट हो, उसी में से एक नाम मुरिदके का भी था। और मुरिदके की तो अपनी इतिहास भी रही है, जिसे पहले मरकाजे तैयबा इस नाम से भी जाना जाता था, जो कि एक आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर भी माना जाता है। ट्रेनिंग फैसिलिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है, रिक्रूटमेंट हब भी हमें यहाँ देखने को मिलता है, और लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर। इवन की ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में काफी इमेज भी सर्कुलेट की जा रही थी, जिसमें लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है जो कि मुरिदके में ही है, इन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया था। वैसे इसको लेकर जो इंटेलिजेंस सोर्सेस है उनका ये कहना है कि फैमिली डिस्प्यूट्स होने के कारण बिलाल आरिफ सलाफी को शूट डाउन किया गया है। रियलिटी जो भी हो, लेकिन LAT का जो टॉप कमांडर है ये मारा गया, ये बात सच है। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये बिलाल आरिफ सलाफी ये है कौन और बेसिकली इसका काम क्या था। एक्चुअली होता ये कि किसी भी टिपिकल टेरर हिरार्की में जो टॉप लीडरशिप होता है, जो बेसिकली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, इसके बाद में मिडिल हैंडलर्स जो ऑपरेशन से लेकर जो लॉजिस्टिक्स है ये हैंडल करते हैं, इसके बाद ग्राउंड मिलिटेंट जो बेसिकली एग्जीक्यूट करते हैं अटैक को लेकर। तो जो बिलाल आरिफ सलाफी था ये एक मिडिल हैंडलर था। आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट को रन करने के लिए DM की आवश्यकता होती है, और अगर DM ना हो तो पॉलिटिशियन स्टेट को रन ही नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से जो मिडिल हैंडलर है ये हर प्लानिंग को यहाँ पर ऑपरेशन से लेकर जो लॉजिस्टिक्स है ये कंट्रोल करते थे, ताकि जो ग्राउंड मिलिटेंट है ये अटैक्स को एग्जीक्यूट कर सके। और इसी मिडिल हैंडलर्स को यहाँ पर ब्रेक किया गया है, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जब भारत की तरफ से काफी टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसके बाद ये भी अपडेट आ रहे थे कि पाकिस्तान इन टेरर कैंप्स को यहाँ पर रिबिल्ड कर रहा है। लेकिन अगर मिडिल हैंडलर्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाए तो जो टेरर कैंप्स यहाँ पर रिबिल्ड की जा रहे हैं इसका कोई अस्तित्व रह नहीं जाता है। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि पाकिस्तान में ये क्लिनसिंग का काम कौन कर रहा है। देखिए इसके पीछे 2 थ्योरी है। पहले तो ये माना जाता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो ISI है, वो अपने ही एसेट्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर रही है। और इसके पीछे लॉजिक बताया जाता है इंटरनेशनल प्रेशर का, जिसमें FATF की तरफ से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर में लगातार प्रेशर देखने को मिलता है। इवन की पाकिस्तान एक टाइम में ग्रे लिस्ट में था, यहाँ तक कि 9/11 अटैक के टाइम में जब परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, उस टाइम भी पाकिस्तान के ऊपर में US का प्रेशर था, क्योंकि US 9/11 अटैक के बाद में पाकिस्तान के ऊपर में प्रेशर बिल्ड कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट रीजन निकल के आता है पाकिस्तान की आर्मी और इनके जो प्रॉक्सी ग्रुप है दोनों के बीच में
रिफ्ट या फिर टकराव। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अननोन गनमैन की तरफ से काफी ऐसे आतंकवादियों को एलिमिनेट किया गया, जिसमें बड़े बड़े लीडरशिप भी शामिल थे। तो आज के टाइम में जो पाकिस्तान में बचे कुचे जो ग्रुप हैं, उन्हीं में से एक ग्रुप है तहरीके लबैक, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप माना जाता है, जो पाकिस्तान में आए दिन पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। जो पाकिस्तान की ISI है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी, इनके ऊपर में भी ब्लेम किया जाता है कि आप हमें प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। इन ग्रुप्स को लेकर जो सिक्योरिटी है ये भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इन्हें अब यहाँ पर ये लग रहा है कि जो स्टेट है, जो आर्मी है, ये कंप्लीटली इसे अबेंडन कर चुकी है। तो ये भी कहीं ना कहीं वन ऑफ द रीजन यहाँ पर हो सकता है। लेकिन सेकंड थ्योरी यहाँ पर निकल के आता है डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटजी, जिसमें ग्लोबल डिफेंस ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि भारत का जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये अब प्रोएक्टिव डिफेंस पोस्टर्स को यहाँ पर अपना रही है। क्योंकि भारत एक लंबे टाइम से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है, इन्हें UN डेजिग्नेट करने के लिए एक लंबे टाइम से प्रयास कर रही है। इवन कि मसूद अजहर को लेकर यह कहा जाता है कि चाइना ने एक दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर वीटो पावर को यूज किया और फाइनली 2019 के टाइम में UN डेजिग्नेट आतंकवादी यहाँ पर घोषित किया गया। तो डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटजी के तहत में जो थ्रेट है, जो आतंकवादी है, इन्हें सोर्स में एलिमिनेट किया जाता है। क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान के जो मुरिदके हैं, रावलपिंडी और लाहौर, इसे सेफ हेवन माना जाता है आतंकवादियों के लिए। और बेसिकली इस स्ट्रेटजी में पाकिस्तान के ही लोकल्स को यहाँ पर यूज किया जाता है, जिन्हें पाकिस्तान की जियोग्राफी का अच्छी खासी समझ होती है। और इसमें भी खासकर पाकिस्तान के जो चोर चक्के होते हैं, उन्हें यहाँ पर ऑपरेशन में शामिल किया जाता है। मीन्स यहाँ पर एक डीप पेनिट्रेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए ऐसी घटना को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान की जो ISI है, ये भी ऐसे नेटवर्क को यहाँ पर इंटरसेप्ट नहीं कर पाती है। और इस स्ट्रेटजी का बेसिकली पर्पस यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक्सपोज करना। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने देखा होगा कि जब भारत ने काफी टेररिस्ट कैंप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था, उसी टाइम में अब्दुल रऊफ, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक टेररिस्ट है, इनकी तरफ से एक फ्यूनरल ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसी फ्यूनरल में पाकिस्तान के टॉप कमांडर्स, जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, इवन कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, वहां के काफी इंस्पेक्टर जनरल, ये भी इस फ्यूनरल को ज्वाइन करते हैं। और बची कुछ जो कसर होती है ना, ये जैसे मोहम्मद के कुछ मेंबर्स ये पूरा कर देते हैं। क्योंकि पिछले साल सितंबर के टाइम में जैश के एक मेंबर मसूद इलियास कश्मीरी, इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की आर्मी का नाम लेते हुए कहा कि जो आसिम मुनीर है, इन्होंने क्लियरली यहाँ पर नाम भी मेंशन किया कि जो आसिम मुनीर है, इन्होंने कुछ सीनियर ऑफिसर्स को डिस्पैच किया फ्यूनरल्स में अटेंड करने के लिए। आप यहाँ पर देख पाएंगे, आसिम मुनीर हैड डिस्पैच्ड सीनियर ऑफिसर्स टू अटेंड फ्यूनरल्स ऑफ टेररिस्ट किल्ड इन इंडियन ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और इन्हीं सब कारणों से पाकिस्तान जो है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहले स्थान में है। आप यहाँ पर देख पाएंगे 2026 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर 1 में है, और ऐसा पहली बार हुआ है। और इसी इंडेक्स में यह भी बताया गया है कि वो पाकिस्तान जो काफी दशकों से टेरर को नर्चर करता आ रहा है, 2013 के बाद से ऐसा पहली बार देखने को मिला है 2026 के टाइम में, जब टेररिस्ट के जो डेथ के आंकड़े हैं ये सबसे ज्यादा देखे गए हैं। और उसमें भी खासकर जो खैबर पख्तून है, पाकिस्तान का जो नॉर्थ प्रोविंस है, और बलूचिस्तान, यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तून की बात करें, लगातार यहाँ पर TTP की तरफ से, यहाँ BLA की तरफ से पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। और रिसेंटली इस इवेंट के बाद में पाकिस्तान में जो लश्कर-ए-तैयबा है या फिर जो जैश मोहम्मद ग्रुप है, यहाँ पर हमें एक लीडरशिप क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो टॉप लीडर्स हैं, ये लगातार अपनी लोकेशंस को यहाँ पर बदल रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि कभी भी किसी टाइम में या तो अननोन गनमैन की तरफ शूट डाउन किया जा सकता है, या फिर सडनली भारत के कोई ड्रोन्स यहाँ पर इन्हें हिट कर सकते हैं। और इसी कारण आपको ये भी देखने को मिला होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में चाहे लश्कर-ए-तैयबा हो या फिर जैश मोहम्मद है, इनकी तरफ से पब्लिकली यहाँ पर कोई भी जो स्पीच है वो नहीं दी जा रही है। खैर जो भी हो, ये जो ऑपरेशन क्लींसिंग है, जिसमें पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप से लेकर जो मिडिल हैंडलर है, इन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है। क्योंकि ये दो एलिमेंट होने के बाद में जो ग्राउंड मिलिटेंट्स है, इसे रेडिकलाइज करने के लिए जो लीडरशिप चाहिए, वो कंप्लीटली यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। खैर आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।